आप तंजीमों पे चले गए हैं क्योंकि तुसी कोई एक गल ते तुसा ते रखे ना कि मैं एक जड़ा ना वो कां चिट्टा है। मैं सिर्फ चौर साहब ये कह रहा हूं, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर इंडिया रोजाना इसी तरह हमें धमकियां देता रहेगा तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है चौर साहब। पाकिस्तान, आपने कहा मिल बैठना चाहिए, वो अब मिल बैठना चाहिए, पाकिस्तान ने इतने प्रपोजल भेजे, इंडिया नहीं बैठता, फिर किस पे बात करें बताएं। चीमा साहब ये देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जी यूएस ने ये किया, सऊदी अरब ने ये किया, तो पाकिस्तान को तो अपने मफाद में काम करना चाहिए था ना, कि हमारे मफाद में क्या है, अपनी पॉलिसी सोच समझ के बनानी चाहिए थी कि हम जो जो करने जा रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो ये चीज़ डिस्कस भी नहीं करते कि यार किसने पॉलिसी बनाई थी, उसमें क्यों गलतियां हुई, क्यों वो बैकफायर कर गई। तो ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए ना, कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने पॉलिसी बनाई थी, गलत थी। चौर साहब ये चीजें बड़ी दफा डिस्कस हो चुकी हैं, आप सिस्टम से बाहर हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज को जब रन करना हो ना तो 25,000 किस्म के मसले होते हैं। ड्राइंग रूम में बह के तनकीद कर देना, चलगोजे नाल खा के ते कह देना फलाने जनरल ने ते फलाने सियासतदान ने ते फलानी स्टैब्लिशमेंट ने गलत कर दिता। जो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको पता होता है सामने पिक्चर क्या होती है। मतलब ये मेरा एक व्यू है, मैं आई बाय दिस थ्योरी। मैं तो आज बात कर रहा हूं, आपने कहा कि मिल बैठना चाहिए, ट्रंप मोदी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है थर्ड पार्टी भी नहीं चाहिए और तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं है। चौर साहब क्या हाल है इसके ऊपर, आप बताएं, आप इतने बड़े स्कॉलर है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट आप पढ़ाते हैं, बताएं। वो कह रहा है थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं बैठना और डायरेक्ट भी नहीं बैठना, दसो पाकिस्तान की करे होने थे। चीमा साहब ये जो आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकर्स को बड़ी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, मेरा पॉइंट यही है कि अगर वो बहुत सारी चीजें देखें, सुने, लोगों का नुक्ता नजर लें, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें, तो फिर आप इतनी गलत पॉलिसियां नहीं बनाते। अब देखिए नसीरुल्लाह बाबर क्या कहा करते थे, तालिबान मेरे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक बयान से पूरे पाकिस्तान कांपता नजर आ रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पे देख सकते हैं एंकर चीमा क्या बातें कर रहे हैं कि भारत में आए दिन धमकियां देता रहता है, इन लोगों का दिल बैठ जाता है। इस पर मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक बयान से पूरे पाकिस्तान के अंदर मातम छाया गया है कि भारत ने कब जो है ऑपरेशन सिंदूर चालू कर दे इसका कोई पता नहीं है। लेकिन भारत ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर नहीं चालू करेगा। आपको मालूम होगा कि जब तक ये छेड़ेंगे नहीं तब तक ये बचेंगे नहीं। पीएम मोदी का कहना है कि जब ये छेड़ेंगे, जब तक ये छेड़ेंगे तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। अगर भारत को अगर इसने छेड़ दिया तो दोबारा भारत इसे छोड़ेगा नहीं। इस बात को लेकर के पीएम मोदी ने एक सुबह बयान दिया था, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान की मीडिया की जो है वो परेशान हो चुकी है। वो चारों तरफ इसी का चर्चा बना हुआ है। दोस्तों मेरे बच्चे हैं तो वो बच्चे गले पड़ गए ना आपके। तो सर ये जो है ना, आप उनको उनको इतना इतना चैरिटेबल व्यू ना ले कि जी उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी वो बड़ी अच्छी थी, परफेक्ट पॉलिसीज थी, कोई साजिश हो गई, क्या हो गया। तो सर ये जो है ना, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो डिसीजन मेकर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ तक हालात को पहुंचाया, तो देखिए अगर आपकी इंटेंशन हो, आपका इरादा हो, तो हर मसले का हल निकल सकता है। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो कोई मसला नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं, यूरोप में आप देखिए जर्मनी और फ्रांस की जो है कितनी खूनी जंगें हुई, लेकिन उन्होंने हल निकाला ना मसले का। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जनरल बाजवा के दौर में वो खुद ये कहते हैं कि हमने एक निगोशिएट किया था, पीस निगोशिएट किया था, और जिसमें यह था कि कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दें और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, स्पोर्ट्स रिलेशंस और ये जो है ट्रेड रिलेशंस ये रिस्टोर करने का ऐलान करेंगे। तो इतना बेहतरीन मौका था ये। आज हम इस टेंशन में ना होते, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही चिकनड आउट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस। और कहते ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी का उनके ऊपर था, उनकी दबाव था या उनकी सजेशन थी कि जी इस तरह से अगर हमने मान लिया तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, लोग हमें गद्दार कहेंगे। तो ये आपके सामने है। तो वी मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं चौट साहब ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि ये जो पॉइंट है कि हम कहते हैं, वो कहते हैं थर्ड पार्टी से भी बात नहीं करनी और आपसे भी नहीं करनी, इस पे क्या करें हम? साहब मैंने तो अभी आपको एग्जांपल दी
ये कोई 50 साल पहले की एग्जांपल नहीं है, 60 साल पहले की नहीं है, अभी की रिसेंट है सर। मैं कहता हूं अनडिप्लोमेटिक हॉकिश वॉर मॉन्गरर गवर्नमेंट जो है उसके साथ क्या करना चाहिए, जो आपको हर वक्त कहे असि ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हमले कर देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ मार देंगे, मतलब जो इस तरह की गवर्नमेंट करे। अगर पाकिस्तान इस तरह करता हो ना चौर साहब, तो तुसा ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ना 5000 शो कर देना सी कि देखें पाकिस्तान का वजीर आजम ये कह रहा है मैं गोली मार देनी इंडियन नो यूथ नो, आपने 25,000 शो। सुनिएगा इस बात के ऊपर कि शहबाज शरीफ ने इंडियन यूथ को ये कह दिया कि मैं मेरी गोली तो है, मतलब इस तरह की जो लीडरशिप है, मतलब आप क्या कहेंगे, हम क्या करें, लेट जाएं, लम्बे पै जाइए, आप तो कुछ क्या एडवाइस क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? चीमा साहब, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि यही लीडरशिप थी ना जिसको आप हॉकिश भी कह रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल भी कह रहे हैं, उसी ने नेगोशिएट किया था ना 2021 में यार। तो अभी कल की बात है, इस पे प्लीज रिसर्च कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहता हूं भाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इंडिया ने 50 दफा चीजों से बैकआउट कर गए यार। जब मुशर्रफ फार्मूला लेके गया था, मनमोहन सिंह बैकआउट कर गए थे बहुत सारी चीजों से। मतलब आप पाकिस्तान ਨੂੰ ही ਤੁਸੀਂ 2021 ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ खत्म हो जाती। चौर साहब आप कितना, आप जैसा प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल फॉरवर्ड लुकिंग बंदा एक चीज ਤੇ आके ਜਦੋਂ ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी ਦਾ सच बेचना चाहते हो। इसमें तो जरा थोड़ा सा हुक्म ये तो ना करे ना कि एक बंदा ही जो है वो गलत है। मैं कहता हूं जी एक बंदे ने जो भी किया, सवाल ये सिर्फ इतना पैदा होता है कि आज भी पाकिस्तान की लीडरशिप कह रही है कि हम तो वी वांट टू मूव ऑन। शहबाज शरीफ ने तो देखें, आप इमेजिन करें पहलगाम में इंसिडेंट होता है, शहबाज शरीफ ने मिलिट्री एकेडमी में कहा आओ मिलके चीजों को करें, आए मिलके करें, आए इंटरनेशनल बंदों को लेके आए वो ट्रेन वाला जो वाकया हुआ था उसकी भी इंक्वायरी करें, आए और इसकी पहलगाम की भी इंक्वायरी करें। उन्होंने कहा जाओ भाजो, असा हमला करना है ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਵਿੱਚ। दसो की कर रहा है बंदा इतने चोर साहब। चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री डिड नॉट स्टार्ट इन 2021, तो सर आज भी जो हिस्ट्री है ना, आप जो पुरानी बातें भी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की आपने बात की, उससे पहले वाजपेयी भी आए थे ना लाहौर, व्हाट हैपेंड देन। और मनमोहन सिंह के जो मुज़ाकरात थे मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ, तो उसका आपको पता है कि वो चीफ जस्टिस की जो मूवमेंट चली यहाँ पे, उसकी वजह से जो है ना वो फिर बेल जो है मंडे नहीं चढ़ी, अदरवाइज थिंग्स वर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अब भी जो है मेरा ख्याल है कि वही मैं कहूँगा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अब भी अगर ये दोनों मुल्क चाहें, अमन हो सकता है। 2021 में अगर हो सकता है इसी गवर्नमेंट के होते हुए, इसी प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, तो अब भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं चौर साहब, अमन हो। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से माहौल हो चुका है, वहाँ के लोग सोच रहे थे कि पीएम मोदी पर दबाव बनेगा, भारत पे टैरिफ लगेगा, भारत पे जो है अमेरिका और दबाव डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका ने हार पाँचकर भारत का ही बात मानी। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि भारत की ही जो है इस रणनीति में जो है वो जीत हुई है। अमेरिका ने खुद पीएम मोदी के पास फ़ोन करके बातचीत की ट्रेड डील के लिए, ठीक है। ट्रंप से पीएम मोदी से बात हुई घंटों तक। फिर अमेरिका ने अपने मुंह से ही बोला कि हम भारत से जो 50% टैरिफ की बात करते थे वो 50% टैरिफ नहीं बल्कि 18% जो है हम भारत पे टैरिफ लगाएंगे, और भारत से हमारा ट्रेड भी डील जो व्यापार है वो चालू होगा, ठीक है, क्योंकि हम अपनी उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसके को लेकर के पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ही चिंता बन गई थी। ये लोग परेशान हो गए थे कि यार भारत से ट्रंप तो नाराज़ है लेकिन हमसे बन रहा है। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस तरीके से चाय में मक्खी गिर जाती है ना, लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उस तरीके से ट्रंप ने पाकिस्तान के निकाल के फेंक दिया, ठीक है दोस्तों। ये लोग जूते पॉलिश करने वाले हैं, तो जूते ही पॉलिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सोचेंगे कि बराबरी में इस लोगों का बैठा करके इनका स्वागत करेगा, तो भाई ट्रंप है, उसकी मर्जी, पता नहीं कब क्या कर दे, क्या उसके दिमाग में चलता है ये कोई आज तक जान नहीं पाया दोस्तों, ठीक है। तो वही बात है, भारत इतनी बड़ी कंट्री है तब तो उसकी बातें
नहीं मानती है तब तो वो झुक रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की टुटपुजियों को, भिखारियों की अगर फौज भी इकट्ठा करेगा तभी ट्रम्प जो है इनकी बात नहीं सुनेगा दोस्तों। यही चर्चा चल रहा है पाकिस्तान।